हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम मैसेज बॉक्स और उसकी प्रॉपर्टीज़ के ऊपर कोडिंग करेंगे। स्टार्ट करेंगे हम इस छोटी सी यूज़र फॉर्म के ऊपर, जिसमें मैंने दो कमांड बटन ले रखे हैं, सेव और डिलीट, और इसी के ऊपर जो है वो मैंने मैसेज बॉक्स की कोडिंग की हुई है। देखेंगे ट्राई करके कि कितने हमारे पास जो है ऑप्शंस अवेलेबल है मैसेज बॉक्स में। ये जो कोडिंग है ये मैं स्टेप बाय स्टेप आपको लेके जाना चाहूँगा, सो दैट कि आपको ये समझ में आ जाए कि वी बी यस नो के हमारे पास और ऑप्शन क्या हैं, वी बी क्वेश्चन के हमारे पास और अल्टरनेटिव क्या हैं, या ये डिफ़ॉल्ट बटन क्या है और कैसे सिलेक्ट हुआ है, और ये जो मैसेज है ये हमारा कहाँ पे जो टाइटल है वो कहाँ पे डिस्प्ले होगा, वो मैं लेके जाऊँगा, लेकिन स्टेप बाय स्टेप। अभी ऐसा करेंगे, सिर्फ एक सिंगल मैसेज जो है वो हमको डिस्प्ले करवाना है, वो भी सिंगल बटन के साथ। तो इसकी कोडिंग मैं यहाँ पे कॉपी पेस्ट करता हूँ, और यहाँ पे वी बी ओके हमको लेकर आना है। तो हम क्या करेंगे, सिर्फ खाली वी बी ओके ही सिलेक्ट करेंगे और देखते हैं कि हमारे पास आउटपुट क्या आती है। देखिए, डू यू वांट टू सेव द रिकॉर्ड, और एक सिंगल बटन है ओके का, ना ही आगे कोई साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन है, ना ही कोई इन्फॉर्मेशन है, ना ही कोई क्वेश्चन मार्क है। तो अब जानेंगे कि वो आगे हम कैसे इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अब हमको चाहिए यस और नो, दो बटन चाहिए। तो इसको क्या करेंगे, हम इसको रिमूव करेंगे, इसको कॉपी करेंगे और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। अब देखिए कि ये एक क्वेश्चन मार्क ब्लू कलर का आइकन जो है वो यहाँ पे आ गया है, और यहाँ पे जो बटन्स हैं वो यस और नो के आ गए हैं। आई होप आप अंडरस्टैंड कर चुके होंगे कि ये कैसे यस और नो के बटन आए हैं। मान लीजिए अब हमको कोई थर्ड बटन भी चाहिए था यहाँ पे, चलो वो मैं आपको नेक्स्ट उसमें बता देता हूँ। जो नेक्स्ट हमारा बटन होगा डिलीट वाला। अब हमारी ये जो प्रॉपर्टीज़ है इसको हम चेंज करना चाहते हैं। हम यहाँ पे क्वेश्चन नहीं लेके आना चाहते। मान लीजिए कुछ ऐसा टास्क करने वाले हैं जो कि यूज़र्स को प्रॉम्प्ट करे कि यू आर डूइंग समथिंग क्रिटिकल। तो उसके लिए हम क्या चूज़ करेंगे, यहाँ पे हम ये वाली प्रॉपर्टीज़ को कॉपी करेंगे और वहाँ पे पेस्ट करेंगे। अब आप देख सकते हैं कि ये जो ब्लू कलर का जो क्वेश्चन मार्क था वो रिप्लेस हो गया है रेड कलर के क्रॉस के साइन के साथ। इसी तरह हमारे पास इसका एक और अल्टरनेटिव ये भी है कि हम यहाँ पे इंफॉर्मेशन भी लेके आ सकते हैं। ये डिपेंड करता है आपकी प्रोग्रामिंग के ऊपर कि किस तरीके का जो लॉजिक है वो वहाँ पे फिट बैठ रहा है। देखिए, अब ट्रायंगल लोगों के साथ साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन भी आ गया है। तो रेस्ट आप अपनी तरफ से ट्राई करके देखिए इसको, वी बी इंफॉर्मेशन को, इसका प्रैक्टिकल कीजिए। अब प्रोसीड करते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ की तरफ। ये जो है वी बी डिफ़ॉल्ट बटन 2, इसका यूज़ ये है कि जब हमारे पास दो ऑप्शन अवेलेबल हों तो बाय डिफ़ॉल्ट जो सिलेक्शन है वो कौन से बटन पे होनी चाहिए। इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। अब आप देख सकते हैं कि बाय डिफ़ॉल्ट जो सिलेक्शन जो है वो नो पे सिलेक्टेड है। अब इसको चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, डिफ़ॉल्ट वी बटन वी बी डिफ़ॉल्ट बटन विल बी 1। और अब इम्पैक्ट देखिए कि डिफ़ॉल्ट बटन जो है वो यस हो चुका है।
अब देखिए यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल लिखा हुआ है, लेकिन हमको यहाँ पे लिखना है सेव रिकॉर्ड। तो उसके लिए हमको कौन सी प्रोग्रामिंग करनी पड़ेगी? अब देखिए ये जो टाइटल है वो कहाँ पे डिस्प्ले होने वाला है। पहले यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल लिखा था, लेकिन अब क्या आ रहा है? सेव रिकॉर्ड। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। अब ऐसा करते हैं कि अब थोड़ी सी आगे वाली बटन पे जहाँ पे 3 ऑप्शंस हो, तो वहाँ पे हमको क्या करना चाहिए और क्या ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है उसको देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे जो है वो मैसेज बॉक्स पे हमको 3 बटन मिल जाएंगे, यस, नो और कैंसिल। ये अब आपकी रिक्वायरमेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि आपने 3 बटन क्यों सिलेक्ट किए हैं, उनके रीज़न क्या है और उनका लॉजिक क्या है, और उनके ऊपर कौन सी प्रोग्रामिंग आपने करनी है, कैसी प्रोग्रामिंग करनी है, वो आपके ऊपर है। तो यहाँ पे जो सिलेक्शन की हुई है वी बी क्रिटिकल की हुई है, क्योंकि यहाँ पे हम क्या है, हम एक रिकॉर्ड डिलीट कर रहे हैं, तो यूज़र को हम अवेयर कर रहे हैं कि ये क्रिटिकल है जो भी आप स्टेप लेने वाले। और उस पर जो डिफ़ॉल्ट बटन है वो सेकंड सिलेक्टेड है। टाइटल बॉक्स जो है हमारे पास वो है डिलीट रिकॉर्ड। देख सकते हैं आपके 1 2 3 और जो डिफ़ॉल्ट बटन सेलेक्टेड है वो है नो। अब देखिए हमारे पास अगर 2 केसेस हों, हमारे पास 2 कमांड बटन है, कमांड बटन 1 और 2। इसमें जो है हमारे पास केस जो है वो हैं यस और नो। तो अगर इसके ऊपर हमने कोई प्रोग्रामिंग करनी है तो वो तो हम इफ़ से इफ़ कंडीशन लगा करके कर सकते हैं। अगर प्रोग्रामिंग में मल्टीपल केसेस हों तो उसके लिए हमको कैसे प्रोग्रामिंग करनी चाहिए वो मैं आपको बताता हूँ। पहले एक ऊपर के लिए कर देते हैं प्रोग्रामिंग। यहाँ पे तो हम लिखेंगे इक्वल टू VB yes, देन उसके बाद हमारी कोडिंग जो भी हम उस बटन से काम करवाना चाहते हैं, या फिर हम लेट्स से कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। यहाँ पे हम करवाना चाहते हैं एप्लीकेशन डॉट क्विट। जब ये बटन दबाएं तो एप्लीकेशन क्विट हो जाए और जो हमारी वर्कबुक है उसको सेव कर दे। ठीक, इट मीन्स क्या होगा, जैसे ही हम यस बटन प्रेस करेंगे तो वो एप्लीकेशन को क्विट कर देगा और साथ ही साथ में वर्कबुक को सेव भी कर देगा। तब हम उनको वर्कबुक को सेव करने की ज़रूरत नहीं है जब हम यूज़र फॉर्म को एग्ज़िट करेंगे। तो ये तो रही हमारी वो सिचुएशन, वो सिनेरियो जहाँ पे हमारे पास 2 केसेस थे। अब बात करते हैं हम मल्टीपल केसेस की, जहाँ पे हमारे पास वी कैंसिल हो जाए। तो उस सिनेरियो में हमको क्या करना है, उस सिनेरियो में हमको क्या करना है कि हमको सिलेक्ट केस जो है वो उसकी कोडिंग करनी है हमको।
यहाँ पे हम कोई मैसेज बॉक्स भी कोई मैसेज भी डिस्प्ले करवा सकते हैं। और यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं कि हम मान लीजिए हमने अपनी कोडिंग में क्या किया हुआ है कि हमने कोई फंक्शन जो है वो यूज़र फॉर्म पे डिक्लेयर किया हुआ है और हम उस फंक्शन को कॉल करना चाहते हैं। तो यहाँ पे सिंपली हम क्या करेंगे, कॉल जो भी हमने फंक्शन का नेम दिया होगा, लेट अस से कि हमको कुछ रीसेट करवाना है या फिर कुछ डिलीट करवाना है, जो भी फंक्शन का नेम होगा वो फंक्शन का नेम यहाँ पे आ जाएगा। और केस वीबी नो कॉल करेंगे जो भी हमारा फंक्शन होगा। और फिर इसको करेंगे एंड सिलेक्ट। आई होप फ्रेंड्स कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि कहाँ जब हमारे पास दो ऑप्शंस हैं तो तब हम इफ़ कंडीशन को यूज़ कर सकते हैं। जब हमारे पास मल्टीपल बॉक्सेस हों, मल्टीपल चॉइसेस हों, तब हम सिलेक्ट केस के थ्रू जो है वो अपना कोड करवा सकते हैं। देखिए ये प्रॉब्लम इसलिए आई क्योंकि मैंने कोई फंक्शन इस एज सच कोई डिक्लेयर किया ही नहीं है अपने यूज़र फॉर्म में, बट जो लॉजिक है वो प्रीटी मच क्लियर कि मैं यहाँ पे करना क्या चाहता हूँ। तो ये यहाँ पे अगर मान लीजिए मैं कोई फंक्शन को कॉल नहीं करना चाहता हूँ, यहाँ पे मैं सिर्फ जस्ट एक मैसेज बॉक्स डिस्प्ले करवाना चाहता हूँ। You have selected yes, okay, and then similar way में you have selected no, एंड देन जो थर्ड ऑप्शन है उसमें हमको एग्जिट सब करना है। कुछ नहीं, कोई इम्पैक्ट नहीं होना चाहिए यूज़र फॉर्म पे। यस, यू हैव सिलेक्टेड यस, ओके, नो, यू हैव सिलेक्टेड नो। तो मेरा कहने का मतलब ये यहाँ पे मैसेज बॉक्स खाली डिस्प्ले करवाना ही नहीं था, मैं आपको लॉजिक समझाना चाहता था कि कैसे हम जो है वो मल्टीपल चॉइसेस पे अपनी सिलेक्ट केस के थ्रू अपनी कोडिंग इम्प्लीमेंट करवा सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रही होगी। वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को हो सके जितना उतना शेयर करें। और कमेंट सेक्शन में कोई आपके क्वेश्चन हो तो प्लीज़ आप डोंट हेजिटेट टू राइट ऑन दैट। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम टू वॉच माई वीडियो। थैंक यू।